सुप्रभात बच्चों। इस पाठ में हमने शब्द रूप पढ़े और उनके बारे में जाना। शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में हमने राम, बालक, देव आदि ऐसे अंत होने वाले शब्दों के रूप लिखना सीखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के कुछ शब्दों के शब्द रूप बोलना व लिखना सीखते हैं। आइए पहले हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप लिखना सीखे थे। शब्द रूप लिखने के लिए आवश्यक ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें हैं जिनको आज हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने पहले कक्षा में बताया था कि बालक के जैसे या अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप लिखने से पहले उनकी विभक्तियों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विभक्ति को हिंदी में कारक कहा था और उनके ये चिन्ह लिखे गए थे। विभक्ति हमने कितनी बताई थी? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंत में संबोधन। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, तृतीय विभक्ति का चिन्ह था के या साथ, यानी किसी चीज़ के साथ में काम करना। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह था के लिए, पंचमी का चिन्ह था से या अलग, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह था का, के, की, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह था में या पर, और संबोधन अंत में हम बोलते हैं जिसका अर्थ है हे, ये, अरे। ठीक है। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक में हम देखेंगे। उससे पहले जैसे बालक शब्द के रूप हमें लिखने हैं तो पहले हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकः। बालकः माने बालक माने लड़का या बालक, बालक ने एक बालक ने, बालकौ द्विवचन है तो यहाँ पर 2 बालकों ने, और बहुवचन में है बालकः यानी कि सभी बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में है बालकम। बालकम का अर्थ है एक बालक को, और बालकौ यानी 2 बालकों को, और बालकान सभी बालकों को। तो इसको हम प्रथमा विभक्ति में कैसे पढ़ेंगे? बालकः, इसके पीछे जो विसर्ग लगी है इसको हम क्या उच्चारण करेंगे? है। इसे बोलते हैं विसर्ग और इसको है उच्चारण करेंगे। बालकौ में औ की मात्रा है और इसको हम बोलेंगे बालकौ। बालकः, बालकौ और बालकः। बालक में आ की मात्रा लगेगी और विसर्ग लगेगी तो ये हो जाएगा बालकः। द्वितीय विभक्ति में है बालकम। इसका अर्थ है एक बालक को, बालकम। इसमें व्यंजन है, अंत में हलंत है। बालकौ जैसा प्रथमा में द्विवचन है इसी तरह द्वितीय का द्विवचन, ये दोनों एक से हैं, इनके ये दोनों चिन्ह एक से आएंगे। बालकान जिसका अर्थ है सभी बालकों को। तृतीय विभक्ति करण कारक में जिसका अर्थ है से या साथ में। बालकेन, बालक शब्द तो है बालक ही आएगा। बालकेन बालक के साथ या बालक के द्वारा। बालकाभ्याम यानी 2 बालकों के द्वारा, और बालकई, बालकई में ऐ की मात्रा है यानी कि 2 मात्राएं हैं और आगे विसर्ग है। ये चिन्ह सभी में यही आएगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए है बालकाय यानी बालक के लिए। बालकाभ्याम ये द्विवचन में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम एक सा ही आएगा, लेकिन इसमें अर्थ हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति में कि 2 बालकों के लिए। यहाँ पर 2 बालकों से या 2 बालकों के साथ, और इसमें लिखेंगे 2 बालकों के लिए। बहुवचन में है बालकेभ्य यानी सभी बालकों के लिए। यहाँ बालकई में हमने लिखा था सभी बालकों के साथ, यहाँ है बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति है जिसका अर्थ है से या अलग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, दूर करना। बालकात बालक शब्द लिखकर उसके आगे आ का मात्रा और तय हलंत वाला बालकात एक वचन में, इसका अर्थ है एक बालक से। बालकाभ्याम द्विवचन ये भी एक सही है। ये तीनों बालकाभ्याम एक से ही लिखने का अंदाज भी एक सा है, लेकिन हम हिंदी में अर्थ करेंगे तब इनके कारक चिन्हों को प्रयोग करके अर्थ बताएंगे। बालकाभ्याम यानी 2 बालकों से। बालकेभ्य जिसका अर्थ है सभी बालकों से।
षष्ठी कारक में है जिसका चिन्ह था का, के, की। संबंध इसमें बताएंगे बालकस्य यानी एक बालक का या एक बालक के या एक बालक की। इसके बालक लिख के उसके पीछे क्या आएगा, आधा से, और यह बालकस्य। इसके बाद है बालकयोः यानी दो बालकों का, दो बालकों के या दो बालकों की। इसके बाद है बालकानां। बालकानां बहुवचन में है यानी सभी बालकों का। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में जिसका अर्थ है में या पर। बालके एक ही मात्रा है जिसका अर्थ है एक बालक में या एक बालक पर। द्विवचन में है बालकयोः। षष्ठी और सप्तमी इसमें द्विवचन में एक सा है बालकयोः, जिसका अर्थ है दो बालकों में या दो बालकों पर। और बहुवचन में है बालकेषु, जिसका अर्थ है सभी बालकों में या सभी बालकों पर। और संबोधन का अर्थ है कि जोर से किसी को आवाज़ दे के जब हम बुलाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हे बालक, फिर आगे संबोधन का चिन्ह आएगा हे बालकौ, हे एक बालक, हे दो बालक, हे सब बालकों, बालकाः। ये बालक, बालकौ, बालका ये प्रथमा विभक्ति के जैसा ही यहाँ पर नीचे आएगा, लेकिन इसके बस पहले हमें हे लिखना है, ये नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे चलिए। इसी तरह शब्द रूप लिखने से पहले हमें पहले विभक्ति लिखना चाहिए, उसके आगे हमें वचन को लिखना चाहिए, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा। और वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हमें जिस भी शब्द के शब्द रूप लिखने हों हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं आकारांत में। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे हमने बालक के लिखे उसी तरह हम बालिका के लिखेंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके पीछे क्या आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। इसमें भी पहले कारक विभक्ति लिख के विभक्तियाँ लिख दी 7, और फिर संबोधन, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सभी शब्द रूपों में लिखना जरूरी होता है। इसके बाद है जैसे वहाँ पर बालक लिखा था, विसर्ग लगा था, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है, जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः। क्या बोलेंगे, बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय विभक्ति में बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति में बालिकयाः, ये यह है, बालिकयाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। चतुर्थी विभक्ति में है बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। दो पीछे विसर्ग आपको उच्चारण जरूर करना है। षष्ठी विभक्ति पंचमी की जैसी ही है, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी विभक्ति में है बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। ठीक है, अब इन्हीं दोनों शब्द रूपों को आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है, और इसी के जैसे पुल्लिंग में राम शब्द के रूप और स्त्रीलिंग में रमा शब्द के रूप ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। आप द्विवचन में ध्यान से देखना, द्विवचन बालिके, बालिके एक सा है, फिर तृतीय, चतुर्थी और पंचमी बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम ये एक सा है, और बालिकयोः, बालिकयोः ये दो एक से हैं, षष्ठी और सप्तमी। ये थोड़ा आप ध्यान से लिखकर करना, और सफाई से लिखकर आपको इन 2 शब्दों के रूप लिखने हैं, बालक के और बालिका के, और राम के और रमा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अपनी कॉपी में लिखकर इनको आप याद करिए। आगे फिर हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।